₹2,500 मानदेय पर पार्षद लोगों को अभी मिल रहा है। पार्षद क्या ₹2,500 मात्र मानदेय पर पार्षद के परिवार को भरण पोषण हो जाएगा, ये सरकार समझाना चाहते हैं। तो क्या इस मुद्दे को लेकर के कभी आप लोग वार्ड जितने भी वार्ड पार्षद हैं, कभी इस मुद्दे पर परिचर्चा होता है? हाँ, परिचर्चा स्टैंडिंग कमेटी में होती है, बोर्ड की जो बैठक होती है उसमें होती है। बाकी बोला था ठीक है बढ़ाया जाएगा, बाकी वही ₹2,500 मात्र जो पहले मिल रहा है वही अभी मिल रहा है, वो भी 2 साल 3 साल हो जाता है, उसके बावजूद एक बार मिलता है। तो बताइए 3 साल में ₹2,500 पार्षद को मानदेय मिलेगा तो पर क्या 2,500 से वो अपने परिवार का भरण पोषण कर लेंगे? नमस्कार, मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे देश में बात कहें तो भारत का संविधान एक है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि MP MLA भी होते हैं और वार्ड सदस्य भी होते हैं, मुखिया भी होते हैं, जिला पार्षद भी होते हैं, चेयरमैन भी होते हैं। तो जब कानून एक है, अधिकार एक है, संविधान एक है, तो फिर MP MLA को हर तरह की सुविधा मिलता है, चाहे वो पेंशन हो, महंगाई भत्ता हो या यात्रा भत्ता हो। तो वार्ड पार्षद को केवल मानदेय दिया जाता है, वो भी संतोषजनक, वो भी समय पे नहीं। वो मिलता है कि नहीं मिलता है तो वार्ड सदस्य ही बता सकते हैं। तो अभी हम लोग आए हुए हैं पटना जिला में पटना नगर निगम क्षेत्र पड़ता है और वार्ड नंबर 1, और यहाँ के जो वर्तमान वार्ड पार्षद हैं छठिया देवी जी हैं। तो इनको जनता ने एक बार नहीं 2 बार मौका दिया है। तो इनका पिछला जो कार्यकाल रहा बहुत ही बेहतरीन रहा और यही कारण है कि जनता ने इनको दोबारा से मौका दिया है। तो जिस तरह से MP MLA को जो पेंशन मिलता है, जब 5 साल का कार्यकाल उनका ख़त्म हो जाता है तो पिछले कार्यकाल का पेंशन मिलता है। अब जो वर्तमान में होता है तो उनका जो मानदेय और जो सुविधा मिलता है वो तो मिलता ही है। तो क्या वार्ड पार्षद को, मुखिया को पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तमाम मुद्दों पे बात करते हैं। तो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके प्रतिनिधि हैं, छठिया देवी के विजेंद्र कुमार जी हैं। तो आप ये बताइए कि आपके जो प्रतिनिधि हैं, मुखिया जो वार्ड पार्षद है छठिया देवी, पिछले बार भी थी, इस बार भी थी। इस बार जब जीती हैं तो जीतने के बाद प्रथम हस्ताक्षर जो हुआ है किस कार्य योजना को लेकर के किया गया? परियोजना हम लोग जो 5 साल पीछे जो कार्य मेरा हुआ उसके आधार पे हम लोग जीते, और फिर दूसरा जो हम लोग को टर्म जनता मौका दिए, इस टर्म में हम लोग जनता के कार्य पे खड़े उतरने का काम करेंगे। और हम लोग ये 5 साल चाहते हो जो सरकार दे जितना भी योजनाएं जो चल रही है वो जन जन तक पहुँचाने का काम हम लोग करेंगे। तो अभी तक क्या कुछ हुआ अभी दूसरे टर्म जीतने के बाद? दूसरे टर्म का अभी तो कार्य अभी बहुत से जनता लोग राशन कार्ड वाला काम है, मुख्यमंत्री पेंशन योजना है, और भी बहुत सारी हैं। आपका हर घर नल जल का कार्यक्रम चल रहा है, और कहीं कच्ची गली नली का काम चल रहा है। अमृत योजना के तहत वो पानी पाइपलाइन का विस्तार का काम चल रहा है। हाँ जी, बताइए कि जब कानून एक है, संविधान एक है, तो MP MLA की जो सुविधा मिल रहा है क्या वार्ड पार्षद को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एकदम मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार की द्वारा योजना जो चलाई जाती हो वो सबसे पहले दरवाज़ा मुखिया हो, पार्षद हो, उन्हीं के पास लोग जनता लोग आती है। क्योंकि ना तो MLA खोजते हैं ना MP खोजते हैं, क्योंकि उनका घर का नेता मुखिया या पार्षद होते हैं। शहरी क्षेत्र में तो पार्षद हुए और देहाती क्षेत्र में तो मुखिया हुए। तो कोई भी जनता सबसे पहले दरवाज़ा खड़ निचले पादान का जो प्रतिनिधि होते हैं उनके पास पहुंचती है। तो जब सारा वर्क निचला प्रतिनिधि लोग करते हैं लोग, या मुखिया पार्षद हो, तो उनको भी MP MLA की तरह यात्रा भत्ता हो चाहे कोई भी ये अनाउंस हो मिलना चाहिए। क्योंकि ₹2,500 मानदेय पर पार्षद लोगों को अभी मिल रहा है। पार्षद क्या ₹2,500 मात्र मानदेय पर पार्षद के परिवार को भरण पोषण हो जाएगा, ये सरकार समझाना चाहते हैं। तो क्या इस मुद्दे को लेकर के कभी आप लोग वार्ड जितने भी वार्ड पार्षद हैं, कभी इस मुद्दे पर परिचर्चा होता है? हाँ, परिचर्चा स्टैंडिंग कमेटी में होती है, बोर्ड की जो बैठक होती है उसमें होती है। बाकी बोला था ठीक है बढ़ाया जाएगा, बाकी वही ₹2,500 मात्र जो पहले मिल रहा है वही अभी मिल रहा है, वो भी 2 साल 3 साल हो जाता है, उसके बावजूद एक बार मिलता है। तो बताइए 3 साल में ₹2,500 पार्षद को मानदेय मिलेगा तो पर क्या 2,500 से वो अपने परिवार का भरण पोषण कर लेंगे, ये सरकार समझाना चाहते हैं। तो बिल्कुल सरकार को इस का जवाब देना चाहिए, क्योंकि जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि MP MLA भी हैं, वार्ड सदस्य भी हैं, मुखिया भी हैं, तो अधिकार मिले तो सबको मिले, नहीं तो किसी को न मिले। सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, सभी को समान। हाँ, जब पूरे देश में 1 नेशन 1 पेंशन पर चर्चा हो रहा है, समान काम समान वेतन को लेकर के चर्चा हो रहा है, तो फिर इस मुद्दे पर क्यों नहीं? एकदम होना चाहिए, बात सही। 1 नेशन 1 सारा बहुत ही जो गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है कि बहुत से 1 नेशन 1 कार्ड जैसा योजना हो गया, उसी तरह जो MP MLA का जो मिलता लाभ हो वो निचले प्रतिनिधियों को मिलना चाहिए।
अब पूरे देश में आप ये भी सुन रहे हैं कि एक राशन कार्ड बन जाता है तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाके ले सकता है। हाँ, 1 नेशन 1 कार्ड है कि मतलब दिल्ली का एक कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पे राशन उनको मिलता है। मिल सकता है। तो फिर उसी तरह सभी लोगों को जैसे एमपी एमएलए को मिलता है लाभ, वो निचले प्रतिनिधि को मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोग जनता से कंटिन्यू जुड़े रहते हैं। कोई भी योजना आती है तो सबसे पहले दरवाज़ा पार्षद का खटखटाती है जनता। वो न तो एमपी को खोजेंगे और न एमएलए को खोजेंगे। हम लोग ये बात आपके माध्यम से हम लोग जन जन पहुँचाने काम करेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं वार्ड नंबर 1 के, क्या कुछ इन्होंने कहा, जब कानून एक है, अधिकार एक है, तो अधिकार मिले तो सबको मिले, नहीं तो किसी को ना मिले। मैं केवल एक बिहार का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि करीब 900 करोड़ रुपया जो है पेंशन ग्रुप में जाता है एमएलए एमएलसी को। क्यों जाता है? जब देना है तो सभी को दे, नहीं तो किसी को ना दे। जब कानून एक है, संविधान एक है, तो अधिकार भी सबको मिले। बड़े भाई को देते हैं, मझले भाई को देते हैं और छोटे भाई को कहते हैं कि हिस्सा नहीं है। ये कैसा कानून है? जब बनता है, जब एक परिवार में 3 बच्चे होते हैं तो तीनों को समान दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी इस जो जनप्रतिनिधियों की जो समस्या है इस पे संज्ञान लेने का काम करें और इस पे एक कानून बनाने के कार्य करें कि जिस तरह से एमपी एमएलए को मिलता है दायरे के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, निश्चित तौर से वार्ड पार्षद को या मुखिया को अधिकार मिलना चाहिए। चाहे वो पेंशन हो, महंगाई भत्ता हो, यात्रा हो, तमाम सुविधाएं मिलने चाहिए। तो अब चलते हैं दूसरे नगर निगम क्षेत्र में और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे जानते हैं कि आपका क्या कुछ सोच है, क्या कुछ मांग है। तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।